नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका जनवाणी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कावेरी योगी। आज हम आए हैं मेरठ के लेखा नगर में। यहाँ पर एक गुरुद्वारा में आए हैं जहां पर गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो क्या आयोजन है, आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम? गुरविंदर सिंह। आज जो ये कीर्तन का आयोजन किया गया है, बड़ा भव्य आयोजन है, तो किस तरह का आयोजन किया गया है? बहुत सुंदर आयोजन है। जब ये पालकी साहब सज जाएगी, आप देखेंगे इसको इस तरीके से गुरु साहब को लेके जाया जाएगा जैसे तुम हो सब राजन के राजा, सब राजों के ऊपर राजा हो। तुमको बड़े अच्छी तरीके से यहाँ से लेके जाएंगे। 5 प्यारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सवारी होगी, तो साथ में 5 प्यारे होंगे। उसके आगे छोटे छोटे बच्चे होंगे। उसके आगे जो है सबसे आगे एक गतका होगा जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है। गुरु हरगोविंद महाराज जी ने मीरी पीरी नाम का ही गतका आ रहा है। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे। तो ये हमारी कोशिश है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकाला जाए और किसी प्रकार का भी प्रदूषण नहीं होगा। ना तो कोई पटाखे वटाखे चलाए जाएंगे, ना हमको ऐसा आयोजन कर रहे हैं। और हम शाम को 6:30 बजे के करीब निकलेंगे, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो, कोई भी जाम ना हो सके, क्योंकि ये नगर कीर्तन तकरीबन 9:30 बजे तक बेगमपुर पहुंचेगा। तो उस समय कहाँ से कहाँ तक ये निकाला जाएगा? ये शाम को 6 साढ़े 6 बजे गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ साहब लेखा नगर से चलकर BI लाइन्स, जहाँ पर सब एरिया के ऑफिसर मेस है, उस रोड से होता हुआ ये गुरुद्वारा सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर समाप्त होगा। इस नगर कीर्तन में खाने पीने की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। हर 100 मीटर बाद कहीं पर समोसे, कहीं पर पकोड़े, तो आगे जाकर फिर वो आइसक्रीम का स्टॉल लगेगा। उसके 100 मीटर पे दूध जलेबी होगी। उसके 100 मीटर पे SGM में कम से कम 10-12 स्टॉल होंगे। हजारों की संख्या जूम वहाँ इकट्ठा होगा। आप स्वयं देखेंगे जब SGM पे पहुंचेगा। यही कारण है कि अगर हम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के दिन नगर कीर्तन निकाला करते थे, लेकिन SGM में 2-2 शादियां होने की वजह से, क्योंकि जब शादियां होंगी तो 1000-1200 व्यक्ति भी होंगे, तो उनका जो पार्किंग है बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें डर है कि किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो सके। फिर हमने 18 नवंबर को कोशिश की, तो पता लगा 18 नवंबर को किसी मोमडन का ब्याह है, मुसलमान व्यक्ति का ब्याह है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया 1200 व्यक्ति तो हमारे ही हैं, जब वहाँ कोई स्टॉल नहीं लग पाएगा। तब हमने इस दिन 14 नवंबर को नियुक्त किया, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, कल भी छुट्टी है। आज रात को आनंद लेंगे तो सुबह वो सो सकेंगे, ना उन्हें प्रॉब्लम होगी। हमारा मेन मकसद है कि ट्रैफिक ना रोका जाए, क्योंकि ट्रैफिक रुकने से कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई कुछ हो, कोई मर जाए। तो गुरु नानक देव जी खुशी वो है जो सबको सुख देने के लिए। जब गुरु नानक देव महाराज जी ने मोदी खाने में राशन बांटा, जब वो 1 2 3 13 आ गया, तो 13 ही करते रह गए। वो 13 करके सारा राशन बांट दिया। तो किसी ने शिकायत कर दी, गुरु नानक देव महाराज जी ने मोदी खाना ही खाली कर दिया। तो उन्होंने कहा भी जाओ चेक करो। तो जब मोदी खाना देखा गया तो मोदी को प्रॉफिट उससे 10 गुना ज्यादा मिला। तो ये परमात्मा की कृपा थी। तो वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये हर साल किया जाता है? हर साल। कितने वर्ष हो गए ऐसे आयोजन को करते हुए? 20 साल हो गए होंगे। तो मेरे को 30 साल हो चुके हैं और गतका पार्टी आ चुकी है। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप गुरु नानक जी को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि गुरु नानक का मिशन था सबको सुख देना, किसी प्रकार का विवाद ना हो। तो उनसे पूछा गया कि हिंदू बड़ा कि मुसलमान, तो उन्होंने कहा अब शुभ अमला बाजो दोनों रोई। जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो वो सबसे बेकार आदमी है। तो मेन मकसद है कि दूसरे को सुख देना, ना कि कष्ट देना। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा शुरू की। उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए थे, जाओ अपन जाके आप उसका मतलब जो है व्यापार करो, 20 रुपए देके। तो उन्होंने क्या देखा,
जब वो बाहर निकले तो संत थे, सारे भूखे थे, तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया बिजनेस क्या है। उन्हें सबको राशन खाना वाना खिलाया, लंगर की प्रथा वहीं से शुरू हुई। वो 20 रुपए का लंगर आज तक चल रहा है। हर बंगला साहब शीशगंज 24 घंटे वो गुरु नानक की देन है, तो इसलिए ये प्रफुल्ल हो रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो देखा आपने किस तरह से गुरु नानक जी के आदेशों का पालन करते हुए कीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनवानी न्यूज़। आपका नाम? जसप्रीत सिंह। जो आज ये कीर्तन का आयोजन किया गया है, तो किस तरह का आयोजन है ये और क्या क्या होने वाला है जिसमें? ये जो नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है मेरठ के अंदर, और इसमें 5 प्यारों की अगवाही में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रहनुमाई हेठ 6 बजे यहाँ से नगर कीर्तन जो मेरठ में से होता हुआ है ना, अलग अलग जगहों से होता हुआ नगर कीर्तन जाएगा। हम पंजाब से आए हैं, मेरी पीरी गतका अखाड़ा, हम पंजाब से आए हैं। हम गतके का जो दृश्य है वो यहाँ की जो पब्लिक है, संगत है, उनको दिखाएंगे जी। और इसका जो आयोजन है वो कब से शुरुआत हुई है इस चीज की? ये इसको सबसे पहले शस्त्र विद्या नाम दिया गया। जब हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज, उनको जब जहांगीर ने शहीद करवाया, चंदू भी उनके साथ था। उसके बाद जब 6वें गुरु जब गुरता गद्दी के ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने ऐलान किया, अकाल तख्त की उसारी की श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब के सामने। तो उन्होंने ऐलान किया कि मुझे घोड़े और जंगी जो हथियार हैं वो चाहिए और नौजवान चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले जो सेवा है वो बाबा बुढ़ा साहिब जी ने लगाई। उन्होंने शस्त्र विद्या का जो अखाड़ा शुरू किया, शस्त्र विद्या का अखाड़ा, पहलवानों का अखाड़ा जो वहाँ पे लगाए जाते थे। गुरु साहब खुश हो करके उन्हें सोने के शस्त्र मोहरे इनाम के तरफ से देते थे। तो इस चीज़ का जो आयोजन है 6वें पातशाह महाराज जी ने शुरू किया। उसके बाद आगे आते आते 10वें पातशाह महाराज भी इसको यूज़ करते थे, शस्त्र विद्या को।